हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और आप सबको हम सब की तरफ से एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी लोहड़ी। और आज है मकर संक्रांति, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का व्लॉग है, जैसे कि मैं थोड़ा थोड़ा आपको मैं लाल लाल दिख रही हूँ, तो आज है, आप टाइटल पढ़ के आ चुके हैं, तो आज है बत का मोख। और वो हिमाचलियों में ही होता है। मोख का मतलब होता है कि जब आपने किसी भी चीज़ की पूजा करी हुई है उसको उसके एंड पे लाना, मतलब उसकी बड़ी पूजा करना। तो हमारे में बत पूजी जाती है, मतलब रास्ते की पूजा की जाती है आफ्टर मैरिज। और उसकी बाद फिर मायके में, कोई मेरी चीटिंग कर रहा है, उसके बाद मायके में उसकी पूजा होती है। तो आज वही है। और आज खिचड़ी भी है। और अभी सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। सुबह 5 बजे उठ के मैं नहा ली हूँ। इसलिए नहीं नहाई कि मोक है, इसलिए नहाई क्योंकि आज मकर संक्रांति और अभी के बज रहे हैं 9:45। और अभी मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगी क्या क्या थोड़ा थोड़ा काम डन हो चुका है। अभी मैंने थोड़ी सी नेल पेंट लगा ली और चूड़ियाँ पहन ली, और एक हाथ की चूड़ियाँ पहन रही थी, वो थोड़ी सी टूट गई, तो अभी दोबारा पहनूंगी उस हाथ में। और जैसे भी होगा पूरे दिन का, थोड़ा पूरा दिन का नहीं, पूजा मेनली, और फिर खिचड़ी, और सब कुछ आपको दिखेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपको आगे। अभी मैं होने लगी हूँ रेडी। अभी मैंने थोड़ा सा स्किन प्रेप कर लिया है, थोड़ा थोड़ा सा मेकअप करने। एक तो हमारे आंगन में बिल्कुल भी धूप नहीं आती, ज़ीरो धूप। छत पे करना चाहिए था मुख। और ठंड इतनी हो रही है, अब मैंने सोचा था कि मैं सूट के साथ स्वेटर नहीं पहनूंगी, बट देख रहे हो आप, एक मोटा और दूसरा मोटा, तो इतने कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। और यहाँ आके मैंने गेन कर लिया 2 किलो और वेट, इतनी मोटी मैं ऑलरेडी थी। और पीछे आप मेरा साइज देख रहे हो, यही है बस। 2 किलो और बढ़ा लिया। अभी शादी का तो खाना खाना है, अभी शादी तो शुरू होनी है, और अपने घर की शादी तो होनी ही है। 10 किलो बढ़ जाएगा मेरा गाइस। मिलते हैं आगे, रेडी हो। तो यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो गई थी, और ये रुमाल बांधा जाता है अगर आप अकेले पूजा कर रहे होते हो विदाउट हस्बैंड, तो उसी के लिए यहाँ पे रुमाल बांधा जाता है कि ये जोड़ा माना जाता है। तो यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो गई थी, और ये जो आपको डोंगे दिख रहे हैं और उसमें सामान, तो ये 12 चौके डाले जाते हैं और 12 ही इसमें सुहागियाँ रखी जाती हैं। सुहाग की जो बांटते हैं हम आगे अपने ससुराल में जाके, 12 चीज़ें होती हैं। और इसमें हर चीज़ 12 ही होती है। 12 ध्रुव के जो डाली होती है, 12 ही चावल के दाने होते हैं, और 12 ही ये सामान सुहाग का रखा जाता है, और आगे अपने ससुराल की साइड में इसको बांटा जाता है। और ये मतलब 365 डेज़ आपको इसको पूजना होता है, और उसके बाद इसका मोख होता है। और ये इसलिए ज़रूरी होता है कि इस कहा जाता है, बड़े पूर्वज हम लोग के, जो हमसे हमारे सास या हमारी मम्मियाँ लोग जो करते आ रहे हैं, तो उनका कहना यही था कि इस जो भी ये मोख कर लेता है उसके लिए आगे के जो रास्ते हैं, जो भी अच्छे काम हैं, उनका पूजन है, वो उसको करने के लिए उसका रास्ता खुल गया। और हमारे लिए मतलब ये रास्ते का ही पूजन होता है। तो आप देखिए कैसे कैसे इसकी आगे विधि करी है। अब जो लोगों को नहीं पता है कि ये पूजा मैं मायके में क्यों कर रही हूँ, तो उस ये पूजा मेनली मायके में ही की जाती है। और वैसे तो आजकल ससुराल में भी हो जा रही है, लेकिन मम्मी ने सब सामान जोड़ा हुआ था और कहा कि मायके में होगी, इसीलिए हम ये मायके में कर रहे थे। और बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा भी जब मैंने फ़ोटो शेयर करी कि क्या चीज़ है, तो वही है, ये हिमाचल में ही किया जाता है। और जो लोग आजकल हिमाचल से बाहर शिफ्ट हो गए हैं वो ज़्यादा मानते नहीं हैं, लेकिन मेरे हिसाब से और हमारी फैमिलीज़ के हिसाब से इस पूजन को ज़रूर करना चाहिए। जो पुराने रिचुअल्स हैं हमें उनको नहीं छोड़ना चाहिए, और उनको अच्छे से निभाना चाहिए।
फिर एक एक करके ये जो 12 सुहागी रखी होती है इनकी पूजा की जाती है। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और उसी तरह ही पूजा की जाती है जैसे कि जब हम इसको पत को पूजते हैं तब करते हैं। बस इसमें सब सामान रखा होता है, आपको बस फूल और चावल और पानी ही चढ़ाना होता है। देखिए जैसे कि मैं कर रही हूँ। फिर 12 सुहागियों की पूजा करने के बाद हमें 12 फेरे लेने होते हैं और एक एक करके फूल चढ़ा के 12 बार घूमना होता है। और फिर हवन हो गया और यहाँ पर मेरी पूजा समाप्त हो गई। और फिर घी की धारा पे हाथ लगाकर मैंने दिया सूरज को 12 बार ही अर्घ, 12 बार घूम के। हमारा मौक हो चुका है। अब हम आए हैं खाना खाने, खिचड़ी। हमें इनवाइट आया चाची के घर से। अब हम खाएंगे खिचड़ी। अदी जी खाए बैठे खा ले अच्छा मेरे बाला नहीं खाना ता खरे लग दे बाल कदे थी खिचड़ी खरी थी खा लिया तो भी ठीक है। हाँ मैं आपको सकते बनाया तो सब नहीं खाए होनी चाहिए था 5-7 नहीं काल मर्च पाला